हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूँ आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज का ये स्पेशल वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मार्च महीने की 22 तारीख है और 22 मार्च वर्ष का 81वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 81वां दिन है अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर। वर्ष 2025 में अभी 284 डेज यानी कि 284 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है शनिवार, सैटरडे, यानी कि आज वीकेंड है। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि चैत्र मास की अष्टमी को हम सभी मनाते हैं आठों अष्टमी के रूप में, आठों होली के रूप में और शीतलाष्टमी के रूप में। तो उसकी भी जानकारी मैं आप सभी को दूंगी। लेकिन पहले शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो की और बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ मैं फर्स्ट सेगमेंट में साझा करती हूँ वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 22 मार्च वर्ष 1739 में मुगलों की राजधानी दिल्ली में फारस की सेना ने कत्लेआम किया। दरअसल मार्च 1739 में फारस, जो कि अब ईरान के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया था और करनाल में हुई लड़ाई में मुगलिया सेना की बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। मुगलों की हार के बाद नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। नादिर शाह जब अपने लाव लश्कर के साथ लाल किले पर पहुंचा तो यहाँ दंगे भड़क गए और लोगों ने उसकी सेना के कई सिपाहियों को मार दिया। इससे गुस्साए नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया और आज की पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में उसकी फौज ने आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को इतिहास में कत्लेआम के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 22 मार्च वर्ष 1890 में रामचंद्र चटर्जी पैरासूट से उतरने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। 1894 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महान क्रांतिकारी सूर्यसेन का जन्म हुआ था। 1942 में 22 मार्च को सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था और 22 मार्च वर्ष 1942 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी नौसेना और वायुसेना ने पोर्ट ब्लेयर में कदम रखा था। 1947 में आज के ही दिन यानी कि 22 मार्च वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय के तौर पर भारत आए थे। 1964 में 22 मार्च को कलकत्ता में पहली विंटेज कार रैली का आयोजन हुआ था। 1969 में आज के ही दिन यानी कि 22 मार्च वर्ष 1969 में भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लिमिटेड का उद्घाटन हुआ था। 1977 में 22 मार्च को इमरजेंसी के बाद आम चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा था। 1993 में आज के ही दिन पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। 1995 में रूसी अंतरिक्ष यात्री वालेरी पेलियाकेव 14.5 महीने के रिकॉर्ड अंतरिक्ष प्रवास के पश्चात पृथ्वी के लिए रवाना हुई थी। जैसे कि 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स जी अभी 2 दिन पहले ही धरती पर वापस आई हैं। 1999 में आज के ही दिन यानी कि 22 मार्च वर्ष 1999 में भारतीय शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ को सर्वश्रेष्ठ मेकअप का ऑस्कर पुरस्कार मिला था और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी राजकुमारी रानिया को आधिकारिक रूप से महारानी नामित किया था 22 मार्च वर्ष 1999 में। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 22 मार्च वर्ष 2003 में पाकिस्तान सरकार ने
इराक पर अमेरिकी हमले के मद्देनजर सैफ सेल प्रतियोगिता स्थगित की थी और गठबंधन सेनाओं ने फरात नदी के किनारे पर स्थित नाशिरिया शहर पर कब्जा किया था और बसरा की घेराबंदी कर दक्षिणी इराक में अपने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा था। वर्ष 2005 में आज के ही दिन यानी कि 22 मार्च वर्ष 2005 में हिकिपुन्ये पोहाम्बा ने नामीबिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 2007 में आज के ही दिन यानी कि 22 मार्च वर्ष 2007 में पाकिस्तान ने हत्थ-सात मिसाइल का परीक्षण किया था। 2010 में आज के ही दिन यानी कि 22 मार्च वर्ष 2010 में केरल सरकार द्वारा गठित 14 सदस्यीय समिति ने कोला के पलक्कड़ स्थित प्लांट से पर्यावरण नुकसान की पुष्टि करते हुए 218 करोड़ का हर्जाना मांगने की तथा इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक प्राधिकरण के गठन की सिफारिश की थी। इसी के साथ ही 22 मार्च वर्ष 2010 में ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना में कार्यरत युवा इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की बिहार में गया स्थित सर्किट हाउस के सामने 27 नवंबर 2003 को तड़के गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में तीनों आरोपित मंटू कुमार, उदय कुमार और पिंकू रविदास को पटना की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। इसी के साथ ही वर्ष 2020 में 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 22 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 8 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। टीवी सुंदरम अयंगर, मुंशी दयानारायण निगम जी, गुलाम याजदानी जी, सूर्य सेन जी, जुएल उराव जी, रागिनी त्रिवेदी जी, अनिशेट्टी रघुवीर जी और चिंतामणि पाणिग्रही जी। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ वो जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1877 में 22 मार्च को जन्म हुआ था। भारतीय उद्योगपति और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अग्रणी उद्यमी थे टीवी सुंदरम अयंगर जी। 1882 में जन्म हुआ था उर्दू के प्रसिद्ध पत्रकार और समाज सुधारक मुंशी दयानारायण निगम जी का। और भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक थे गुलाम याजदानी और इनका जन्म हुआ था 22 मार्च वर्ष 1885 में। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन जी, और सूर्य सेन जी का जन्म हुआ था 22 मार्च वर्ष 1894 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1922 में आज के ही दिन यानी कि 22 मार्च वर्ष 1922 को जन्म हुआ था भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उड़ीसा के राजनीतिज्ञों में से एक थे चिंतामणि पाणिग्रही जी। 22 मार्च वर्ष 1929 को जन्म हुआ था असम के पूर्व राज्यपाल अनिशेट्टी रघुवीर जी का। और भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रागिनी त्रिवेदी जी का जन्म हुआ था 22 मार्च वर्ष 1960 में। 16वीं लोकसभा के सांसद एवं वर्तमान जनजातीय मामलों में केंद्रीय मंत्री हैं जुएल उराव, और जुएल उराव जी का जन्म हुआ था 22 मार्च वर्ष 1961 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 8 नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 22 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो इन नामों की जानकारी के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की
जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 22 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का निधन हुआ है, जिनमें वमुजे फेशाव, उप्पलूरी गोपाल कृष्ण मूर्ति जी, A.K. गोपालन जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और सागर सरहदी जी। 22 मार्च वर्ष 2000 को निधन हुआ था। नागालैंड के 8वें मुख्यमंत्री रहे हैं वमुजो फेशाओ जी। और वर्ष 22 मार्च वर्ष 2007 को निधन हुआ है भारतीय दार्शनिक उप्पलूरी गोपाल कृष्ण मूर्ति जी का। इसी के साथ ही वर्ष 1977 को निधन हुआ है केरल के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता और भारत के स्वतंत्रता सेनानी A.K. गोपालन जी का। और 22 मार्च वर्ष 1971 को निधन हुआ था स्वतंत्रता सेनानी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक सागर सरहदी जी। और फ्रेंड्स, सागर सरहदी जी का निधन हुआ था 22 मार्च वर्ष 2021 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 22 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इन नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के 3rd सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और 4th सेगमेंट की ओर। तो आप फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि 4th सेगमेंट में मैं आप सभी को जानकारी देती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज एक तो शीतलाष्टमी का पावन पर्व है, दूसरा आज विश्व जल दिवस है। तो फ्रेंड्स, पहले थोड़ी सी चर्चा विश्व जल दिवस पर, उसके बाद स्वच्छता की देवी माता शीतला पर भी करूंगी कुछ खास चर्चा आप सभी के साथ। तो आइए पहले बात करती हूँ विश्व जल दिवस की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्थायी जल प्रबंधन को देखना है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की शुरुआत हुई थी और तब से प्रत्येक वर्ष इस दिन जल संसाधनों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों को पानी के संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1993 में संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा जल की कमी से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्थायी जल उपयोग को प्रोत्साहित करना, जल से संबंधित समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देना और दुनिया भर के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। विश्व जल दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को विश्व जल दिवस के बारे में जानकारी मुहैया कराई जा सके। फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस 2025 की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं, वो ग्रह को ठंडा रखते हैं, साथ ही दुनिया के मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संग्रहित करते हैं, झीलों और नदियों को पानी देते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। विश्व जल दिवस का महत्व वर्तमान में बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा लोग अभी भी असुरक्षित तरीके से पीने के पानी के बिना जी रहे हैं। गंदे पानी और खराब स्वच्छता के कारण होने वाले दस्त से लगभग हर 2 मिनट में 5 साल से कम उम्र के एक बच्चे की मौत हो जाती है। इसलिए विश्व जल दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जल संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूक भी किया जाता है कि किस तरह से आप जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ये थी विश्व जल दिवस की जानकारी और अब इसी के साथ ही आज शीतलाष्टमी है और हम सभी के यहाँ आज 8वीं होली भी मनाई जाती है। माता रानी के मंदिरों में भोजन, गुजिया और उसके साथ साथ रंग भी माता रानी को अर्पित किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, स्वच्छता की देवी माता शीतला की आज शीतलाष्टमी है, तो थोड़ी सी चर्चा शीतलाष्टमी पर। आदिकाल से ही माता शीतला का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। आधुनिक युग में भी माता शीतला की उपासना स्वच्छता की प्रेरणा देने के कारण प्रासंगिक है। उनकी उपासना से स्वच्छता और
पर्यावरण की सुरक्षा की प्रेरणा मिलती है। माता शीतला स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। स्वच्छता का उनका संदेश इस ऋतु में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब हम संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए अधिक सावधान रहते हैं। माता शीतला हमें सिखाती हैं कि स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण का ध्यान रखना कितना ज्यादा आवश्यक है। माता शीतला का व्रत धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक जीवन में स्वच्छता का बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता शीतला को संक्रामक रोगों और बीमारियों से सुरक्षा देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। गर्मी के मौसम में माता शीतला की पूजा से शरीर की स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा की जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, स्कंद पुराण के अनुसार माता शीतला का वाहन गर्दभ है। वे अपने हाथों में कलश, सूप, मार्जनी और नीम के पत्ते धारण करती हैं। नीम के पत्ते बहुत सारे संक्रामक रोगों में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। सूप और झाड़ू स्वच्छता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि माता शीतला देवी के आशीर्वाद से परिवार में रोगों का निवारण होता है। विशेषता ऐसे रोग जो गर्मी और सर्दी के संधिकाल में होते हैं, जैसे कि बुखार, दाह ज्वर और पीत ज्वर। उनकी पूजा हिंदी समाज में विशेष रूप से पौराणिक कथाओं, रीति रिवाजों और पारंपरिक उपायों के माध्यम से ही की जाती है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्रोत शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। मान्यता है कि इसकी रचना भगवान शंकर ने की है। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा का गान करता है और उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में वंदे अहम शीतलाम देवीम रास भस्तान दिगंबरा मार्जनी कलशोपेताम सूरपालंकृत मस्तका कहकर उनकी वंदना की गई है। माता शीतला की पूजा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है। ये स्वास्थ्य तब आएगा जब हम दैनिक जीवन शैली में स्वच्छता और सादगी अपनाएंगे। इससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। माता शीतला देवी की पूजा का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। यह पूजा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। तो फ्रेंड्स, आज विश्व जल दिवस भी है। आप सभी को जल संरक्षण की शपथ लेनी होगी और साथ ही माँ शीतला देवी के व्रत और पूजन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शीतलाष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही आज के स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।